भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में मैं वंदन करते हुए आज की इस धर्म सभा में हमारी महाबोधि सोसाइटी के महासचिव सर और सभी भिक्षुजनों का और सभा में उपस्थित हमारे महाबोधि के अध्यक्ष महोदय सर और बाकी हमारे सभी गणमान्य जितने लोग भी यहाँ पर ऐड हैं उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का मैंने अपना टॉपिक लिया है व्हाट इज कर्मा। कर्मा क्या है, कर्म क्या है, बुद्धिज्म के अनुसार कर्म क्या है और भगवान बुद्ध ने इसकी किस तरीके से व्याख्या की है और अरहतों ने इसको किस तरीके से व्याख्यात किया है, इसके विषय पर मैं आज अपना जैसा मैंने जाना समझा है उसको मैं आपके सामने रखती हूँ। अंगुत्तर निकाय में भगवान बुद्ध कहते हैं कि भगवान के द्वारा विदित है कि और लिखा हुआ है कि वॉल्यूशन इज कर्मा। अर्थात भगवान कहते हैं कि मैं चेतना को ही कर्म कहता हूँ। यानी कि जो हमारी चेतना यानी जो हम कॉन्शियस माइंड में रहते हुए जो काम कर रहे हैं उसी को भगवान ने कर्म कहा है, उसी को। और अनकॉन्शियस माइंडली जो कुछ भी काम हमसे हो जाता है उसको भगवान ने इस कर्म की श्रेणी में नहीं काउंट किया है। पाली शब्दावली में कम्मा का अर्थ जो है यानी कि कम्मा यानी कि एक्शन, अर्थात जो कुछ किया जाना है, जो हो रहा है, जो हुआ है या जो होगा वो कम्मा की श्रेणी में रखा गया है। एक्शन किसी भी तरह का जो इंटेंशनल एक्शन है, फिर वो चाहे तो मेंटल हो सकता है, वर्बल हो सकता है या फिजिकल हो सकता है, तो इसको बुद्धिज्म में कर्म की श्रेणी में रखा गया है। जनरली कहते हैं कि ये कहा जाता है कि सभी जो कुशल और अकुशल एक्शन है वे कर्म का निर्धारण करते हैं। अर्थात कि जो कर्म है यानी कि ऑल जितने की मतलब गुल जो कि ऑल जितने हमारे गुड एंड बैड वॉल्यूशनल यानी सभी कुशल और अकुशल जो चेतना है वही कर्म है, उसी को कर्म कहा गया है। यानी कुशल और अकुशल चित्त के द्वारा, चैतन्यता के द्वारा जो काम किया गया है, जो एक्शन हुआ है वही कर्म है। अनैच्छिक रूप से अनजाने में, बेसुधी में या गैर इरादतन जब कुछ भी घटित हो जाता है तो उसको भगवान ने उसकी कर्म की श्रेणी में नहीं रखा है, क्योंकि भगवान चेतना को ही जब कर्म कहते हैं और तो जब जहां पर चेतना ही प्रेजेंट नहीं है तो कैसा कर्म। इसलिए अनकॉन्शियस माइंड से या अनजाने में या बेसुधी में किसी तरीके से गैर इरादतन अगर कोई काम किया गया है तो उसको कर्म की श्रेणी में नहीं रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कर्म के रूप में, कर्म की श्रेणी में, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर एब्सेंट है, वो है चेतना। भगवान खुद अपने भिक्षुओं को कहते हैं कि ओ भिक्षुओं, ये चेतना ही कर्म है जो मन, वाणी या काया से किए जाते हैं। तो जैसा कि पहले बताया है कि ये जो चेतना है ये कर्म है, ये किसी भी रूप इन तीनों रूपों में के द्वारा जब किया जाता है यानी मन, वाणी और चेतना, जैसे कि मेंटल, वर्बल या फिजिकली, तो इससे जब किया जाता है तो इसी को कर्म कहा गया है। हर वॉल्यूशनल एक्शन जो पर्सन के द्वारा किए जाते हैं उनमें भी जो किसी भी जैसे कि आम जन के द्वारा, जो उपासकों के द्वारा या किसी किसी के भी द्वारा जो किए जा रहे हैं, किसी भी प्राणी के द्वारा जो किए जा रहे हैं, उनमें भी हम बुद्ध और अरहतों को छोड़ करके उनके द्वारा जो किया जा रहा है तो वो कर्म की श्रेणी, वे सभी कर्म ही कहलाते हैं। अब यहाँ पर बुद्ध और अरहतों को इस श्रेणी में नहीं रखा गया है कि उनके द्वारा कर्म जनरेट होते हैं, तो यहाँ पर ये अपवाद है। ये इसलिए है क्योंकि जितने भी कुशल और अकुशल कर्म हैं वे सभी चेतना के ही द्वारा हो रहे हैं। चेतना कुशल हो सकती है, अकुशल हो सकती है, तो कुशल और अकुशल चेतना के द्वारा ही कर्म किए जा रहे हैं। जबकि जो बुद्ध और अरहत होते हैं
उन्होंने तो अपने जो अविद्या और तृष्णा का ये तो समूल नाश कर चुके होते हैं। तो ऐसे में कर्म के जब जो कर्म जनरेशन के जो रूट कॉज हैं वे समाप्त किए जा चुके होते हैं उनके द्वारा। इसलिए उनके द्वारा जो एक्शन है वह कर्म की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। क्योंकि जब जर्मिनल शीड जो है वही नष्ट हो गया है, और वह शीड क्या है, ये सेल्फिश डिजायर, ये तृष्णा, और ये जो कुछ भी पाने की जो हमारी इच्छा है, और ये जो उसके साथ में क्लिंगिंग जुड़ा हुआ है, यानी हर चीज से चिपके रहने की जो उसके ये प्रकृति समुत्पाद है, कॉज एंड इफेक्ट है। तो इसमें जब किसी चीज से जब चिपके रहने की, तो उसको पाने के लिए उसकी जो इच्छा है वही तृष्णा का रूप है। तो जब यही सब चीजें नष्ट हो चुकी हैं, तब जो उनकी इस वजह से जो कर्म है वो जनरेट नहीं होने पाता है। इस रूप में जो जनरेट होता था कर्म, जो आम जन के द्वारा होता है, वह बुद्ध और अरहतों के द्वारा जनरेट नहीं होने पाता है, क्योंकि वे तो इस सेल्फिश डिजायर का समूल नाश कर चुके होते हैं। और ऐसा रतन सूत्र में भी लिखा हुआ है, कहा गया है। तो अब इसका ये मतलब लोग लगा सकते हैं कि तो फिर तो बुद्ध और अरहत निष्क्रिय हो गए हैं। इसका ये भी एक सेंस लोग लगा सकते हैं। जो आमजन है, जो ये नहीं जानते हैं कि बुद्धिज्म से उनका दूर तक कोई नाता नहीं है, अगर उनके बीच में किस इस तरीके की कोई बात आ जाती है, तो ऐसा क्वेश्चन रेज हो जाता है कि फिर तो बुद्ध और अरहत जो हुए निष्क्रिय हुए उनके द्वारा, तो वो तो फिर मतलब इस तरीके के भी लोग उनके ऊपर जो एलिगेशन है वो लगाने लग जाते हैं। और जबकि जब हम गहराई से बुद्धिज्म को जब हम पढ़ते हैं, तो हम उसकी वास्तविकता को हमारे सामने आती है। तो वास्तविकता ये है कि बुद्ध और अरहत जितने भी हुए हैं, सभी बिना थके हुए जन कल्याण हेतु, जो सबकी खुशी के कल्याण के लिए काम होता है जो है, वही उसी में निरंतर वे लगे रहे हैं। और वो क्या है, धर्म का प्रचार प्रसार, धर्म के लिए लोगों को प्रेरित करना, धर्म के मार्ग पर चलना, और जिससे कि उनका कल्याण हो, प्राणी जगत का कल्याण हो। तो जब इस काम में वे लगे रहे, तो हम उनको निष्क्रिय कैसे कह सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो धर्म है वो ना तो किसी रिलीजन के फॉर्म में है, ना ही किसी स्पिरिचुअल फॉर्म के रूप में है कि उन्होंने इस तरीके का कोई स्पिरिचुअल उपदेश दिया हो, या कुछ इस तरीके का जिसको कि मतलब कुछ दैवीय रूप में इसको ले ले। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे धर्म का सीधा सा अर्थ है कि कुशल और अकुशल कर्म जो चेतना के द्वारा किए जा रहे हैं, प्राणी जगत के कल्याण के लिए, जो सही है वह करने के लिए, और जिससे उसका नुकसान हो, प्राणी जगत का नुकसान हो रहा हो, हर किसी का नुकसान हो रहा हो, तो उसको भगवान ने करने के लिए मना किया है। तो यही काम, इसी इसी चीज को उन्होंने धर्म के रूप में 45 वर्षों तक वे उपदेश करते रहे हैं जन जन तक। ब्रह्मांड की प्रत्येक चीज जो कि को, हर बात को, हर क्रिया को वह जैसा है उसके उसी रूप में सत्य जानने के बाद, उनके सभी जो कॉस्मिक फैक्टर्स हैं वे टूट गए होते हैं, वे चकनाचूर हो गए होते हैं। तो जब जो चीज जिस फॉर्म में है, जो जिसके रियलिटी है, जिसको जो उसका ट्रुथ है, वो सच है, उस चीज को जब उन्होंने जान लिया है, तो जो उनके किसी तरीके की जो मिथ्या धारणा है वे सभी खत्म हो चुकी होती हैं। तो जब वास्तविकता को जान करके, तो यहीं पर कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि प्रत्ययों से उत्पन्न होने वाली जो चेन है वह उनकी टूट चुकी होती है, जितने भी बुद्ध और अरहत होते हैं। कुछ धर्मों ने इस अब यहाँ पर ये एक तरीके की असमानता को उन लोगों ने इस तरीके से लिया है, कुछ धर्मों ने, कि असमानता को कर्म के मध्य मत दिया है। लेकिन उनकी जो ये थ्योरी है वो बुद्धिज्म से बिल्कुल डिफरेंट है। वो इस मायने में, क्योंकि बाकी धर्म जो हैं वे जो अनइंटेंशनली किए गए कर्म होते हैं उसको भी किए गए जो किसी को कोई एक्शन है उनको भी कर्म की श्रेणी में ही वो ऐड कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये डिफरेंस बुद्धिज्म और अन्य जो थ्योरी हैं, रिलीजियस थ्योरीज हैं, उनके बीच में ये डिफरेंट होता है। जबकि बुद्धिज्म जो है वो अनकॉन्शियस माइंड से किए गए कर्म एक्शन को कर्म की श्रेणी में नहीं रखता है, और जबकि अन्य जो
मानने वाले लोग हैं, डिफरेंट उनको मानने वाले लोग हैं, तो वो इसको अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा भी किए गए एक्शन को भी कर्म की श्रेणी में ही ऐड कर लेते हैं। कर्म के होने में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर माइंड है। धम्मपद की पहली ही गाथा में कहा गया है कि मनोपुब्बम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया, अर्थात मन से ही सभी धर्म उत्पन्न होते हैं। और यहाँ पर वही जैसा पहले कहा है कि धर्म यानी धर्म को किसी तरीके का रिलीजियस फॉर्म नहीं लिया गया है, बल्कि उसका अर्थ है कि वह सब जो किया जाता है, यानी एक्शन से है, कर्म से है। तो मन ही इस संसार को चलायमान करता है, क्योंकि मन में ही सारी चीजें जनरेट होती हैं। और जब मन में जनरेट होती हैं तो फिर वो जाके वाणी और काया से एक्शन के फॉर्म में आती हैं। भगवान कहते हैं कि अगर कोई अकुशल मन से कोई काम करता है या कुछ कहता है, तो दुख उसके पीछे उसी तरीके से हो लेता है जैसे कि गाड़ी में जुते बैल के खुर के पीछे उसकी जो गाड़ी का चक्का होता है, इस तरीके से दुख उसके पीछे हो लेता है। वहीं पर जब कोई कुशल चित्त से, कुशल मन से कुछ कहता है, करता है, तो सुख जो है उसको उसके पीछे उस छाया की तरह हो लेता है। तो हर तरह की जो कम्मिक एक्टिविटीज के पीछे मन का ही योगदान होता है। यहाँ पर हम इस तरीके से इसको पाते हैं। तो कम्मा का अर्थ केवल पास्ट एक्शन से ही नहीं होता है, बल्कि इसका संबंध पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों डेट से होता है। इसलिए एक मायने में हम ये कह सकते हैं कि हम जो आज हैं वह परिणाम है कि हम क्या थे। मीन्स प्रेजेंट जो है वो पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वहीं पर जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा ऐसा ये कर्म की यहाँ पर थ्योरी है। तो और जबकि इस मायने में अगर हम डीपली इसको, ये काफी लंबा है, अगर हम डीपली इसको लेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स इसकी वर्किंग है, जिसको कि मैं बहुत अच्छे से समझा नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स वर्किंग है कम्मा की। तो एक सिंपल सा उदाहरण यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को कहती है कि अच्छे बनो तो खुश रहोगे और मैं तुम्हें प्यार करूंगी, तो लेकिन अगर बुरे बनोगे तो दुखी रहोगे और कोई भी तुम्हें प्यार नहीं करेगा। ऐसा अपने बच्चों को माँ इस तरीके से समझाती है। तो इसका मतलब है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, एंड गुड बिगेट्स गुड, एविल बिगेट्स एविल। तो यहीं पर कर्म का यही लॉ है कि जो कुशल है वो कुशल को अट्रैक्ट करता है, और अकुशल जो है वो अकुशल को अट्रैक्ट करता है। तो इस प्रकार से नैतिकता की भाषा में अगर हम संक्षेप में कहें तो जो कम्मा है कॉज एंड इफेक्ट का ही सिद्धांत है। मध्यम निकाय में लिखा हुआ है कि ऑल लिविंग बींग्स हैव कम्मा एज देयर। हर किसी के अपने द्वारा किए गए कर्म होते हैं। कर्म क्या है? कर्म एक्शन है। वहीं पर जो विपाक यानी कि इसका जो फल है, इसका जो रिजल्ट है, इसका रिएक्शन है। तो विज्ञान भी कहता है, विज्ञान में भी जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि जो हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता ही है। जिस प्रकार से हर चीज की छाया उसके साथ रहती है, कोई भी चाहे लिविंग बीइंग हो चाहे नॉन लिविंग बीइंग हो, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो उसके साथ ही रहता है, वो उससे अलग नहीं हो सकता है। तो उसी तरीके से हर वॉल्यूशनल जो एक्टिविटीज हैं, इरादतन किया गया जो कर्म है, के साथ अनिवार्य रूप से इसका इफेक्ट भी जुड़ा होता है। कर्म एक बीज है। इस बीज के वृक्ष पर लगने वाला जो फल है, जो विपाक है, अर्थात इसका परिणाम और रिजल्ट है। कुशल अकुशल कर्म के अनुसार ही परिणाम कुशल या अकुशल होगा। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। तो ये सब चीजें जो हैं वो यदि कर्म मेंटल है तो जो उसका विपाक है यानी कि उसका जो रिजल्ट है वो भी मेंटल ही होगा। तो कर्म बीज के अनुसार ही खुशी और दुख को महसूस किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। यानी कि कर्म का बीज, जैसा बीज हमने डाला है वैसा ही उसका फल, उसका पौधा होगा। अगर बीज कुछ जब हम बोते हैं किसी तरीके का, तो अगर बीज
कुछ गुना हुआ है या खराब तरीके का है, तो उसका पौधा जो जर्मिनेट होगा वो भी देखेंगे कि हम किस तरीके का पौधा है, वो अच्छा प्रॉपर तरीके से बड़ा नहीं हो पाएगा, या हो सकता है कि थोड़ा सा जर्मिनेट हुआ और उसकी वहीं पर वो खत्म भी हो जाए। तो इस प्रकार से बीज के ऊपर निर्भर करता है कि पौधा कैसा होगा और फल कैसा होगा। तो कम्मा मतलब कि कुशल अकुशल, जो लोकीय चित्त द्वारा किया गया कार्य, और विपाक का मतलब है कि लोकीय विपाक चित्त। अभिधम्म के अनुसार कम्मा जो है वो 12 प्रकार के अकुशल चित्त तैयार करता है, 8 प्रकार के नैतिक चित्त जिनका कि सेंटिएंट व्यायाम से है संबंध, उनका संबंध है, यानी अर्थात कि कामा वचारा, और 5 प्रकार के नैतिक तो सेंटिएंट व्यायाम से है, 5 प्रकार के नैतिक अर्थात कामा वचारा, तो चित्त जिनका संबंध रूप से है अर्थात कि रूपावचारा, और 4 प्रकार के मॉरल कॉन्शियस हैं जिनका संबंध फॉर्मलेस व्यायाम से है अर्थात कि अरूपावचारा। तो इस प्रकार से कामावचारा, रूपावचारा और अरूपावचारा, इन तीन उसमें इनको बांटा गया है। तो 8 प्रकार के जो लोकोत्तर चित्त हैं वो उनको कमा में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि जब लोकोत्तर अवस्था तक जब कोई प्राप्त कर लेता है इस अवस्था को, तो उसके कर्म के जो रूट कॉज होते हैं वे सभी खत्म हो चुके होते हैं। यानी कि जो अरहत्व की श्रेणी को प्राप्त कर चुका होता है, बुद्धत्व को प्राप्त कर चुका है, तो उसके जो लोकोत्तर फॉर्म में चित्त में, लोकोत्तर रूप में उसका चित्त पहुंच गया है, तो उसके जो सभी रूट कॉज होते हैं कम कर्म करने के, वे खत्म हो चुके होते हैं। लोकोत्तर चित्त यहाँ पर सर्वाधिक, लोकोत्तर चित्त का जो सर्वाधिक गुण है वह प्रज्ञा है। वहीं पर जबकि लोकीय चित्त में यह चेतना अर्थात कर्म होता है। तो वर्ड्स एंड डीड्स जो है प्रथम प्रकार के 20 लोकीय चित्त के द्वारा होते हैं। मौखिक रूप से किए गए जो एक्शन है वो माइंड के द्वारा वाणी के रूप में होते हैं, वही कायिक एक्शन जो है माइंड के द्वारा शारीरिक इंस्ट्रूमेंट यानी बॉडी के द्वारा किए जाते हैं। तो जो प्योरली मेंटल एक्शन के लिए माइंड के अलावा कोई भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर, यानी कि ना तो वो रूप सॉरी वाणी के द्वारा हो सकते हैं और ना ही काया के द्वारा, वो चित्त माइंड का माइंड के द्वारा ही किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो 29 प्रकार की चेतना कर्म कहलाती है, क्योंकि इस 29 प्रकार की चेतना में ही वो शक्ति निहित होती है जिससे कि स्वतः ही इफेक्ट जनरेट होता है। जिस प्रकार से किसी वाह, अब यहाँ पर जो एक तरीके से हम देखते हैं, जब हम इसको निरीक्षण करते हैं तो हम पाते हैं कि जो 29 प्रकार की ये जो चेतना है, इन्हीं चेतना में वो शक्ति निहित होती है जिससे कि स्वतः ही उसका इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट एक साथ ही होता है, उसको कहीं अलग नहीं किया जा सकता है। तो चेतना में ही वो शक्ति निहित होती है जो कि इफेक्ट को जनरेट करती है। अब यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई बाह्य एजेंसी या का कोई भी आधिपत्य यहाँ पर नहीं होता है जो कि कर्म के फल को जनरेट कर सके। कर्म में ही प्रभाव को उत्पन्न करने की शक्ति निहित होती है जिससे कि परिणाम जनरेट होता है। तो हेतु प्रत्यय एक दूसरे से जुड़े हैं, कॉज एंड इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है और इफेक्ट कॉज को एक्सप्लेन करता है। इस प्रकार से जैसे बीज से फल उत्पन्न होता है और फिर फल बीज को वर्णित करता है, उसकी व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से ना तो फल से बीज को हम अलग कर सकते हैं, एक तरीके से वही उसका कॉज एंड इफेक्ट, उसका जेनरेटिव फॉर्म होता है, और इनका आपस में यही रिलेशनशिप रहता है। तो सुख और दुख जो कि सबसे ज्यादा और प्रधान रूप से सामने दिखने वाले इफेक्ट्स होते हैं, आमतौर पे जब हम देखते हैं, बुद्धिज्म के अनुसार ये किसी बाह्य शक्ति के द्वारा, किसी देव देवता सुपरनेचुरल पावर, जो जिसको लोगों ने इस तरीके की मिथ्या धारणा लोगों के मन में होती है कि उस शक्ति के द्वारा ये हमको रिजल्ट दिया जाता है, इसका परिणाम हमको दिया जाता है, फल दिया जाता है।
तो या फिर हम जैसा भी जो भी हम कर रहे हैं उसका हमको पनिशमेंट मिल रहा है, दे रही है, उसका रिवॉर्ड हमें मिल रहा है। तो इस तरीके की जो मिथ्या धारणा है वो बुद्धिज्म उसको हमेशा सिरे से खारिज करता है। बल्कि जो ये प्राकृतिक धर्म है और ये मानता है प्रकृतिक नियम अनुसार किया गया कर्म स्वतः ही किए गए कर्म की प्रकृति के अनुसार ही उसका रिवॉर्ड और पनिशमेंट होता है। तो किए गए कर्म का प्रभाव कॉज के रूप में ही के अनुसार ही प्रस्फुटित होता है, जनरेट होता है। बहुत से लोगों के मन में जो बुद्धिज्म को लेकर के बहुत सी मिथ्या धारणाएं हैं, उनमें से एक यह भी है कि लोग ये कहते हैं कि तुम इस जन्म में गरीब हो, तुम गरीब पैदा हुए हो, तो ये जो है ये तुम्हारे पूर्व जन्मों का इसका रिजल्ट है। दूसरा, कोई व्यक्ति अमीर पैदा हुआ है तो वो उसके पूर्व जन्मों में अच्छे कर्मों का उसका रिजल्ट है, इसलिए इसी में संतुष्ट होकर के रहो और अगले जन्म में अमीर या और अच्छी लाइफ के लिए हम प्रयास करें। तो मतलब कि जो यहाँ पर जो संदेश एक है कि इस जन्म के बजाय अगले जन्म के लिए आप प्रयासरत हो। तुम इस समय दुख भोग रहे हो, तो ये तुम्हारे पूर्व जन्मों का पाप है, या उसके सिंस हैं बुरे कर्मों का, और यही तुम्हारा भाग्य है। तो शांत रहो, अपने दुख को सहन करो, अच्छा करो, तुम इस जीवन के बाद अगले जन्म में जरूर ही सुख को प्राप्त करोगे। इस तरीके की बातें अन्य विचारधारा के लोगों में व्याप्त रहती हैं। तो और जबकि बुद्धिज्म इस तरीके जो भाग्यवादी विचार की ये थ्योरी है उससे बिल्कुल भी डिफरेंट है। इन बातों को बुद्धिज्म सिरे से खारिज कर देता है। जितने भी बुद्ध हुए हैं सभी कल्याणकारी बुद्धों ने इस तरह के स्वार्थपूर्ण भाग्यवादी जो विचार हैं उनको मान्यता नहीं दी है उन्होंने, जिसमें कि अमीरी को प्रोटेक्शन करके गरीब को अगले जन्म के लिए सांत्वना दी जा रही हो। ऐसा बुद्धिज्म नहीं, बुद्धिज्म में इस तरीके की कोई थ्योरी नहीं है। कर्म की बुद्धिस्ट जो डॉक्ट्राइन के अनुसार कर्म किसी बाह्य सुपर पावर या देव देवत्व किसी के द्वारा भी पूर्व नियोजित रूप से किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है, ना ही थोपा गया है। तो पूर्व नियोजित या निर्धारित रचना का कोई भी हिस्सा यहाँ पर नहीं है। जैसा कि कहते हैं कि भाग्य में यही लिखा हुआ है, तो भाग्य के लिखे को ही झेलना होगा, भाग्य के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता है, भाग्य के लिखे को ही सहन करना, उसी में जीवित रहना, उसी के अनुसार चलते रहना, यही हमारा धर्म है। तो इस तरीके की जो ये भाग्यवादी विचारधारा है इसका बुद्धिज्म में कहीं भी कोई स्थान नहीं है। हर वो पल जो कि बीत रहा है वही पूर्व या पास्ट है, लाइफ है, वही जो आने वाला पल है जिसमें कि हम जीवन जिएंगे वही हमारा फ्यूचर लाइफ है। तो यहाँ पर पूर्व जन्मों के अर्थ में बीती हुई लाइफ में किए गए कर्म वर्तमान में फल देंगे और वर्तमान जीवन में किए गए कर्म आने वाले पल या जीवन में फल देंगे। तो आज की अपनी टॉक को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, और ये काफी लंबा है, इसको मैं अगले कई सेशन में कंटिन्यू रखूंगी। तो आज की अपनी वाणी को मैं विराम देते हुए आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। सभी को मेरा नमो बुद्धाय।